जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज हम बात करने वाले हैं विवाह के संबंध में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हस्तरेखा के माध्यम से जानना चाहते हैं विवाह के बारे में बहुत कुछ, जैसे कि हमारा विवाह कब होगा, कैसा होगा, किस तरीके का होगा, लड़का या लड़की जो उनके अपोजिट होते हैं वो कैसा होगा, क्या हमारे बीच प्यार होगा, क्या हमारे बीच चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्या जो हम चाहते हैं लाइफ में वो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। तो बहुत सारे सवाल होते हैं और बेसिकली जिन्हें अपनी टीओबी डिटेल्स क्लियर नहीं है या पता नहीं है उनके लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा टफ हो जाती है, बिकॉज ओनली पाम उनके पास ऑप्शन होता है या हेडलाइंस। ठीक है, तो आज पाम के थ्रू हम जानते हैं कि कैसे बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज लाइन्स के थ्रू हमने कई सारे वीडियो बनाई है और उसमें आपको बताइए कि हाँ इस तरीके की लाइन होने पे ऐसे आपको चीज़ें इसके फल प्राप्त होते हैं। लेकिन आज एक रियल पाम है तो इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो एक परिस्थिति होती है विवाह के लिए वो है सबसे छोटी वाली, यानी कि आपकी कनिष्का उंगली बेबी फिंगर के नीचे आपकी जो हृदय रेखा होती है उसके मध्य में उभरने वाली कुछ रेखाएं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी कि आपके ऊपरी परत से हथेली के नीचे की तरफ हथेली तक। तो वो किस प्रकार की होती है, वो यहाँ से यहाँ के क्षेत्र तक में पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों में आप देखते होंगे कि एक रेखा होती है, बहुत सारे लोगों में दो होती है, बहुत सारे लोगों में तीन भी होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति होती है। और सेकंड होती है क्या, जैसे कि मान लो किसी में एक रेखा है, ठीक है, तो यहाँ तक आके वो खत्म हो गई। बहुत सारे लोगों में ये थोड़ी और आगे बढ़ी होगी, यहाँ तक आके खत्म हो गई। बहुत सारे लोगों में निकली होगी और बस यहीं तक आके बहुत छोटी सी और गहरी होगी। ठीक है, या हल्की भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों में यहाँ से निकलेगी, आगे आके दो मुखी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे पाम होंगे जिसमें दो मुखी होके एक केवल चिन्ह बनाती होगी और बस ऐसे ही रुक जाती होगी या आके एक छोटी सी लकीर निकल जाती होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और स्थिति होती है जिसमें साथ साथ दो रेखाएं गमन करती हैं। तो इन सब के प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे अलग अलग प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इस सिंगल रेखाओं की बात थी। इसके अलावा एक दूसरी स्थिति होती है, जैसे इस हथेली में है एक रेखा, यहाँ पे एक दूसरी रेखा निकल के आई और नीचे जुड़ी हुई है और आगे चल के दो रेखाओं में विभक्त होकर काफ़ी आगे तक चली गई। इससे नीचे बहुत ही पतली पतली महीन टहनियों की तरह रेखाएं निकली हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक और स्थिति हो सकती थी कि एक तीसरी रेखा भी हो। बहुत बार अब इसके बाद आप देखेंगे कि रेखाएं काफ़ी ऊपर से, यानी हृदय रेखा के सामने से अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो काफ़ी दूरी से प्रथम रेखा निकली होगी। ठीक है, उसके काफ़ी दूर से ऐसे निकला होगा और यहाँ पे कुछ क्रॉस के भी चिन्ह हो सकते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इन रेखाओं से हम क्या समझ सकते हैं? मुख्य तौर पर इन रेखाओं से हमें पता चलता है कि व्यक्ति का विवाह कब होना है और कितने विवाह के योग व्यक्ति के बन रहे हैं। इसके अलावा कितने प्रेम प्रसंग के योग व्यक्ति के बन रहे हैं। इसके अलावा जो विवाह होगा वो कितना सफल होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों में एक कन्फ्यूजन होती है कि अगर यहाँ पे दो लकीरें हैं या तीन लकीरें हैं तो मतलब उस व्यक्ति का दो विवाह या एक विवाह से ज़्यादा विवाह के योग बन रहे हैं। अगर तीन रेखा है तो तीन विवाह होंगे, अगर 10 रेखा है तो 10 विवाह होंगे क्या? अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब एक एट्रैक्शन को बताती है। जैसे मान लो कि आपको एक से ज़्यादा रेखाएं हो, ठीक है, उससे ये मतलब नहीं है कि आपके एक से ज़्यादा विवाह होने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका तीसरा विवाह हो चुका है और उनमें एक ही बहुत ही सुस्पष्ट चिन्ह अंकित है। अब आप बताओ कि कैसे आप उन्हें कहोगे कि हाँ नहीं, आप में तो 3 होने चाहिए थे, चलो 2 आपने गलत कर लिए, अगले जन्म में कट जाएंगे फिर। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इन रेखाओं को जब आप देखोगे समझोगे ना तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मान लो किसी व्यक्ति पे ऐसी 2 रेखाएं हैं, एक गहरी होके चल रही है, एक दूसरी बहुत हल्की है लेकिन काफ़ी दूर तक गई है। ये अट्रैक्शन को बताती है कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम आएगा, संबंध आएगा 2 बार। ठीक है, या उससे ज़्यादा बार भी, क्योंकि और महीन कुछ रेखाएं होती है जिन्हें आप बहुत ज़्यादा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। हर एक प्यार विवाह में नहीं बदलता है और हर एक अट्रैक्शन प्यार में नहीं बदलता है। ठीक है, तो लेकिन चूंकि आपका उससे जुड़ाव रहा है और वो चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी है, कभी न कभी थोड़े से समय के लिए ही सही,
तो आपके जीवन का वो अंग है, और अगर वो अंग है तो उसका स्थान भी होगा, और वही स्थान आपकी हथेली पर विभिन्न प्रकार की रेखाओं के माध्यम से जीवन के हर एक पहलुओं की अंकित होते हैं। ठीक है, लोग पूछते हैं क्यों है इतनी रेखाएं, क्योंकि आपके जीवन के बहुत सारे पहलू हैं और सारे पहलुओं के लिए एक विशेष जगह निश्चित होता ही है, उसका चिन्ह कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ही, बस वही स्थिति यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले आपको रेखाओं को देख के कभी भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि इसका मतलब कि व्यक्ति के इतने विवाह होंगे। ठीक है, वो जब रेखाओं की आप गहनता से छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा, और इसके लिए विशेषज्ञ की सलाह निश्चित तौर पे लें, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन की समस्या आपके लिए ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम अलग अलग माउंट और अलग अलग चिन्हों के द्वारा तय करते हैं कि हाँ रियलिटी में यहाँ पर चीज़ें कौन सही है और कितनी होनी है। ठीक है, लेकिन आप अगर सिर्फ रेखाओं में उलझ जाएंगे तो कभी कुछ इसमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब मान लो कि किसी पर बस एक है, ठीक है, लेकिन आपको पता चले कि उस व्यक्ति की एक से ज़्यादा विवाह हो रखे हैं, तो फिर हम कैसे इन चीज़ों को पता करेंगे? उस समय आपको पता करना पड़ेगा यहाँ की स्थिति। सबसे छोटी वाली उंगली जो है, इसके नीचे के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, उन्हें देखना पड़ेगा। इसके अलावा गुरु पर्वत की स्थिति का अवलोकन आपने करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। उसका कुछ स्पेसिफिक साइन नहीं होता है। ठीक है, इस पर्वत क्षेत्रों की एक विशेष प्रकृति तैयार हो जाती है जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं। अब इसके अलावा एक दूसरी स्थिति होगी जिसमें रेखाएं निकली होंगी लेकिन आगे जाके दो मुखी हो गई होंगी। इसका क्या मतलब होता है? दो मुखी भटकाव का संकेत है, यानी कि रिश्ते जहां से भटकने शुरू हो जाए, जहां से रिश्तों में अलगाव आना शुरू हो जाए, जहां या इसके अलावा यवल चिन्ह भी होना है यहाँ पे, आपस इसने मोड़ भी दिया हो, बंद हो गई हो गुब्बारे की तरह, फिर भी ये बताती है कि रिश्तों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसके कारण अब इस रिश्ते को चलाना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये किस पीरियड में होगा? ये जितनी दूर जाएगी ना, समझ लो उतना ज़्यादा ये लाइफ जाने के बाद ये चीज़ें होती हैं। कई बार इनका प्रभाव अलग तरीके से आपके जीवन में पड़ता है। कई बार व्यक्ति अलग हो जाता है बिल्कुल अपनों से, कई बार साथ रहते हुए भी अलग हो जाते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, वो जब आप पूर्ण रूप से अवलोकन करेंगे तब उन चीज़ों का पता आपको चलेगा। ठीक है, तो अगर समझ लो यहाँ पे अब 3 रेखाएं हैं तो क्या है, यहाँ पे मुख्य तौर पे 2 प्रेम प्रसंग की परिस्थितियाँ होती है, अट्रैक्शन की स्थिति होती है, और एक आपके विवाह का चिन्ह होता है। अब मान लो कि रेखाएं यहाँ से काफ़ी दूर से निकल के गई हो, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने उल्टा सुना होगा, लेकिन इसका ठीक अलग होता है इसका प्रभाव। जितनी ज़्यादा दूर से निकल के जाएगी ना, उतने ज़्यादा करीब और क्लोज रिलेशन में व्यक्ति के रिश्ते की स्थिति पनपती है। ठीक है, वो हमेशा आप देखोगे, खुद में मिला के देख लेना, वैसी ही परिस्थिति आपको मिल सकती है वहाँ पे। ठीक है, अब मान लो यहाँ से कोई रेखा निकली और एक कई सारी शाखाओं में विभक्त हो गई। इसका क्या मतलब यहाँ पे हो जाता है? एक दूसरी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति एक दंपति के रूप में जीवन के कुछ उन विशेष क्षणों में विशेष प्रकार के कष्ट प्राप्त करता है, और ऐसी सिचुएशन जो कि जिसे हम अच्छा नहीं बोल सकते, वैसी स्थिति उसके जीवन में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मोटे तौर पे आपने रेखाओं के बारे में समझ लिया। मैं नहीं समझा सकता उतनी विस्तार से इन चीज़ों को, क्योंकि एक एक रेखाओं पे बात करूँ ना तो बहुत लंबी लंबी बात हो जाएगी। ठीक है, तब जाके आप सारे पॉइंट समझ सकेंगे, और एस्ट्रोलॉजी वीडियो इतनी छोटी में सब समझाना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए मैंने बस संक्षेप में बताया है, अगर आप चीज़ों को बस समझ लें थोड़ा बहुत भी। अब यहाँ से हम दूसरी चीज़ों पे आएंगे, जब हम जानना चाहेंगे कि अगर हमारा जो लाइफ पार्टनर होगा वो हमारे लिए कितना ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे लिए हमारे तरीके से सोचने वाला होगा या नहीं, हमारी कदर करने वाला होगा या नहीं। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगी आपकी अपनी जुपिटर माउंट, ठीक है, आपकी अपनी सन माउंट और आपकी अपनी मरकरी की सिचुएशन को। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हृदय रेखा की स्थिति को। हृदय रेखा जितनी महीन, जितनी साफ और बिना खंडित हुए हो, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा वैवाहिक जीवन आपका बेहतर जाएगा, हर एक तरीके से बेहतर जाएगा। ये स्थान जितनी पवित्र रेखाओं के साथ उभरी हुई हो और जितनी ज़्यादा लालिमा युक्त हो, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। इस पे जितने कट्स कम हो, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। इस पे रेखाएं जितनी नीचे से आ रही रेखाएं जितनी सीधी और सुस्पष्ट और बिना खंडित हुए हो, ये उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाता है वैवाहिक जीवन। ठीक है, ये उसके प्रभाव है।
बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि पूछते हैं कि हैंडसम होगा या नहीं, होगी या नहीं, कैसा होगा। तो उसके लिए बस एक ही बात समझ लो कि आपकी जो लाइन्स है ना, इसी लाइन से उन चीज़ों को आप पता कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। तो बस यही होता है ना कि अल्ट्रासाउंड नहीं होगी, लिंग जांच करना कानूनन अपराध है, उसी तरीके से ये भी जो है ना एक कानूनन अपराध ही होगा कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे आप पता कर लो कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। हाँ, आफ्टर मैरिज आपका जीवन कैसा रहने वाला है, फिनेंशियली आप कितने अच्छे हो जाओगे या गरीबी में जीवन जीना पड़ेगा, ये सब भी आप इन तीनों अमाउंट से पता कर सकते हो। आपस में बनेगी कितनी, फिर उसके लिए आप चले आना घूम के मार्स पे और मून पे, ठीक है। यहाँ से वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लग्जरी कितनी होगी लाइफ, चले आना घूम के वीनस पे, यहाँ से चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पूरे पाम में सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है, सारे सूत्र सारी क्रिया बिखरी पड़ी है, आपस में जोड़ देना बस, ठीक है। पूरी एक बुक आपके सामने होगी जिससे आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक मैंने कोशिश करी है बस आपको बताने की, ताकि संक्षेप में शायद समझ भी नहीं आए बहुत लोगों को, लेकिन ध्यान से देखोगे ना, 2-3 बार देखना वीडियो, समझ में आ जाएगी, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा जानना जरूरी हो तो फिर एनालाइज के लिए कंसल्ट कर लेना, कोई भी आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो लगे उनसे कर लेना, हमसे कर सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।